अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मरकज़ निज़ामुद्दीन का जो रिहायशी इलाक़ा है उसको दोबारा से ओपन करने, वहाँ के जो मुक़ीमीन हैं उनको अपने घरों पे वापस लौटने से मुताल्लिक़ कल दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला आया है। आज हम आपको वही फ़ैसला पढ़कर सुनाते हैं। ये हमारे सामने दी इंडियन एक्सप्रेस, उसकी वेबसाइट ओपन है। ट्यूसडे अगस्त 24 2021 24 अगस्त मंगलवार 2021 की ये ख़बर है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक सवाल किया। उन्होंने हेडिंग ही ये बांधी है, कौन सा सेक्शन लगा रखा है आपने। आस्क्स पुलिस टू लेट मौलाना साद्स मदर यूज मरकज़ निज़ामुद्दीन रेसिडेंशियल एरिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा है दिल्ली पुलिस से कि कौन सा सेक्शन लगा रखा है आपने, जो मौलाना साद साहब और उनकी फैमिली को आपने उनके रहने के जो मकानात है उससे भी दूर रखा हुआ है। आगे दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला दिया। द दिल्ली हाई कोर्ट मंडे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस ओवर कीपिंग तबलीगी जमात चीफ मौलाना मोहम्मद साद कांधलवीज फैमिली आउट ऑफ देयर होम फॉर मोर देन एन ईयर। मंडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मसले के ऊपर क्वेश्चन किया, सवाल किया कि तबलीगी जमात के आलमी अमीर हमारे हज़रत जी मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी और उनकी फैमिली को उनके जो मकानात है उससे 1 साल से ज़्यादा तुमने दूर क्यों रखा, एंड डायरेक्टेड इट टू हैंड ओवर द कीज ऑफ मरकज़ निज़ामुद्दीन रेसिडेंशियल पोर्शन टू हिज मदर विद इन 2 days सो शी कैन रिसाइड देयर। और फिर यह हुक्म दिया दिल्ली पुलिस को कि 2 दिनों के अंदर वो जो रेसिडेंशियल एरिया है उसकी चाबियां हज़रत जी मौलाना साद साहब की वालिदा मोहतरमा के पास पहुंचा दी जाए, ताकि वो अपने मकान में दोबारा से जाके रह सके। द कोर्ट डायरेक्टेड हर नॉट टू इंटर एनी अदर पोर्शन ऑफ द मरकज़ अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। कोर्ट ने कहा है कि जो रिहायशी इलाका है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, घर का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं मरकज़ के अंदर जहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोर्ट आपको आगे का ऑर्डर नहीं देता, अभी उन इलाकों का, उन जगहों का आप इस्तेमाल न करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला है मरकज़ निज़ामुद्दीन के हक़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मरकज़ में रोज़ाना के आमाल हो रहे हैं, जो 50 लोगों को अभी इजाज़त है, और 50 लोगों की इजाज़त सिर्फ मरकज़ की हद तक नहीं बल्कि दिल्ली की दीगर मसाजिद की हद तक भी है। तो जितनी इजाज़त दिल्ली की दीगर मस्जिदों को है उतनी ही इजाज़त मरकज़ को भी है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते रहे अल्लाह ताला हालात को साजगार बनाएं और ये कोरोना असल जो जड़ और बुनियाद बना ये सारे वाक़ियात और हादसात की, अल्लाह इस बीमारी से पूरी इंसानियत को महफूज रखे, नजात अता फ़रमाए, ताकि मरकज़ निज़ामुद्दीन के दरवाज़े दोबारा से जैसे तमाम लोगों के लिए पहले ओपन हुआ करते थे वो ओपन हो जाए। वैसे भी अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मरकज़ में जो आमाल है और पूरे आलम में जो आमाल है, हज़ारों जमातें पूरे आलम में मरकज़ निज़ामुद्दीन के मशवरे के ताबे काम कर रही है। अभी हमारे महाराष्ट्र के एक ज़िम्मेदार वो मरकज़ जाकर आए तो वो मेरे से मिलने के लिए आए थे। मगरिब की नमाज़ भी उन्होंने मेरे साथ में ही अदा की। तो मुझे कारगुजारी सुना रहे थे, बोले मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के अभी फ़िलहाल हालात ऐसे है कि उलमा की 300 से ज़्यादा जमातें उनकी मौजूदगी में जिनको रुख दिया गया 1 साल के लिए, और 12 से ज़्यादा जमातें वो थी जिनको 2 साल के लिए, यानी जो दूसरे साल के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल रही थी, और 3 जमातें ऐसी थी जो तीसरे साल के लिए उलामा की बिल्कुल तैयार थी और मरकज़ में उनका रुख तय हो रहा था।
माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में उलामा मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के साथ में हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े शुक्र की बात है। हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ज़ात से ये दुआ करते हैं मरकज़ के जो दरवाज़े हैं वो दोबारा से पूरी इंसानियत के लिए ओपन हों, और अल्लाह ताला जो है जितने भी लोग मरकज़ के ताबेदारी में अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं उन तमाम के निकलने को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ, और वो हासिदीन और वो शरीरीन और वो फित्तीन जो हमेशा मरकज़ के चाहने वालों का बुरा चाहते रहते हैं, अल्लाह उन खबीसों की बुरी नज़र से हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की, मरकज़ निज़ामुद्दीन की और मरकज़ के ताबे दावत का काम करने वाले तमाम ही अहबाब की हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।